हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। और कुछ बच्चे तो ये नाराज हैं एसएससी से कि सर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं। तो इस बात पर भी इस वीडियो में जवाब देंगे। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर मुझे स्कोर कार्ड दिखा दीजिए ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा हुआ है, ताकि मैं ये सेफ फील कर सकूं कि मैं कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हूँ, 15 नंबर ज़्यादा हूँ, 20 नंबर ज़्यादा हूँ, ताकि मैं अपनी फिजिकल की तैयारी में उस हिसाब से लग सकूं। अगर आपने फिजिकल की तैयारी में अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 20-25 दिन में फिजिकल शुरू हो जाएं? क्या ये भी चांसेस हैं? जी हाँ, ये भी चांसेस हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं और सारी बातों को फैक्ट्स के साथ रखेंगे और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्यों घटे हो सकते हैं, इसका कारण भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भाई पहले हम जान लेते हैं कि पिछली बार, क्योंकि आपको स्कोर कार्ड की अब बहुत जल्दी है इस समय, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में घटे तो नहीं है मार्क्स या कितने मेरे बढ़े हैं, ये आप एश्योर होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमें भी पिक्चर ये क्लियर नहीं हो पाई है कि कितने बढ़े हैं। जो हमने एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन बताया था भाई इतना इतना तो मिलेगा ही, वो तब था अगर सबको प्लस में मिला हो। लेकिन अगर चीजें माइनस में भी गई होंगी तो फिर उतना नहीं मिलेगा, उसका आधा आधा होता चला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस मैंने उस दिन माइनस वाला पढ़ा नहीं, लेकिन मैं लिख करके लाया था कि अगर प्लस माइनस दोनों नॉर्मलाइजेशन हुए तो फिर दिक्कत होगी, फिर वो नॉर्मलाइजेशन फेल होगा। ठीक है, तो अभी ऐसे क्या कुछ चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स घटे भी हों, तो मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायतें ऐसी आ रही हैं। अब अगर देखें एसएससी जीडी 2024 का जो फिजिकल कट ऑफ है वो मेरे भाई वो 10 जुलाई को आया था, यानी पिछले रिजल्ट की कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। और स्कोर कार्ड जो आया था कि भाई जो एसएससी जीडी 2024 फिजिकल मार्क्स अवेलेबल, जो मार्क्स थे, फिजिकल मार्क्स क्या होता है, मार्क्स या स्कोर कार्ड जो अवेलेबल है वो 11 जुलाई को ही हो गया था। नेक्स्ट डे ही आपको आपके मार्क्स पता चल गए थे। पर क्या ऐसा हर बार होगा? यानी आज ही मार्क्स आ जाएंगे? आज आ जाने चाहिए। अगर पिछली बार के हिसाब से देखें तो पिछली बार रिजल्ट में बहुत अंतर था, इतना तो अंतर इस बार भी है। पर मैं आपको इससे पहले रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो 8 अप्रैल को रिजल्ट आया था। इस 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, 22 में निकली थी, 23 में चल रहा है उसका काम। तो 8 अप्रैल 2023 को रिजल्ट आया और जो मार्क्स अवेलेबल हुए वो हो पाए थे 8 मई को, 8 मई 2023। तो आप देखो ना, पूरे एक मंथ बाद। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाए, एक महीना भी लग सकता है। और जबकि आप देखो कि सर फिजिकल के लिए प्रॉपर टाइम 2 महीने 12 दिन का समय मिला था, यानी 72 डेज यहां फिजिकल में मिल गए थे। या 10 जुलाई और 72 नहीं 73 डेज कहूंगा, 10 जुलाई और 23 सितंबर को फिजिकल स्टार्ट हुआ था। तो आप ये देख सकते हो सर यहां पर इतना समय लगा क्यों था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले का रिकॉर्ड बता दूं, 8 अप्रैल के बाद 1 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे 2023 में। मार्क्स फिजिकल स्टार्ट होने के बाद में आए हैं, तो 1 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गए थे बच्चों के। अब आप कहो सर ये तो बड़ा ही फर्क है कि इतनी जल्दी भी फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं मात्र 22 दिन के अंदर। मेरे भाई एक नोटिस आपको याद होगा उस समय पे सीआरपीएफ का ये रिजल्ट भी नहीं आया था, और वो 6 तारीख या 5 तारीख को ही वो घूमने लगा था सभी के फोन में कि आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिर बच्चे ये घबरा गए, अभी रिजल्ट आया नहीं है, फिजिकल की बात कैसे कर रहे हैं ये। हालांकि वो 22 तारीख से था फिजिकल, फिर वो थोड़े हटके 1 मई को हो गया था, 22 अप्रैल को उसमें दे रखे थे, 20-22 अप्रैल को। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यानी 20-22 दिन बाद भी फिजिकल हो सकता है, ये भी चांसेस आपको अपने मन में रखने होंगे। फिर सर यहां
कभी इतना समय नहीं लगा जितना 73 डेज यहां मिले। क्या 73 डेज कभी और भी मिले? नहीं मिले। इसका कारण था कि 73 डेज क्यों मिले? क्योंकि एक नियमों में बदलाव हुआ था कि फिजिकल के साथ मेडिकल भी करेंगे। फिजिकल प्लस मेडिकल दोनों काम किए गए थे, इस वजह से इतना समय लगा था। उस नियमावली में पूरा परिवर्तन हुआ था। और फिर एक आपको याद होगा कि पिछली बार फिजिकल आईटीबीपी ने कराए थे, तो एक आईटीबीपी का एक नोटिस था जिसमें सब कुछ दिया था कि फिजिकल इस डेट से शुरू होंगे, इस डेट पे खत्म हो जाएंगे, डेट के फिजिकल मेडिकल सब कुछ इस डेट पे खत्म करा के एसएससी को इतने दिनों में हैंडओवर कर दिया जाएगा और एसएससी रिजल्ट इस तारीख तक दे देगी। हालांकि एसएससी ने उससे और 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही लिए रिजल्ट देने में, क्योंकि हैंड ओवर होने में, टेक ओवर होने में समय लगता है जब कागज इधर उधर होते हैं। तो वो एक कारण था। तो आपको अगर ये याद हो, तो नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, उस पर यकीन कर लीजिए। तो फिजिकल प्लस मेडिकल क्या इस बार भी होंगे? जी हाँ। अभी जो लिस्ट आई है, कट ऑफ आई है, हालांकि वो यही कह रही है कि भैया वो उसमें पीईटी और पीएसटी के लिए बच्चों को बुलाया गया है। हो सकता है पिछली बार का इनका एक्सपीरियंस खराब रहा हो मेडिकल का, पर इस बार शायद देखना भाई एक बार कट ऑफ पे मेडिकल वाली तो नहीं लिखा हुआ, फिजिकल और मेडिकल पहले पेज दूसरे पेज पे ही लिख जाएगा। मैंने बहुत गौर से नहीं पढ़ा। हाँ, ये 2024 हो गया भाई इसका, तो क्या ये 25, ये 24 कर देना इसको, ठीक है, 2024 कर देना। तो कुल मिला के एसएससी जीडी फिजिकल इस दौरान तक चले थे। देखो ये कितने लंबे भी चले हैं, 1-1.5 महीना, क्योंकि फिजिकल मेडिकल दोनों साथ चल रहे थे, इसलिए इतना समय भी लगता है। तो और एसएससी जीडी फाइनल रिजल्ट 13 दिसंबर को आया था। इस बार थोड़ा क्या जल्दी आ सकता है, क्योंकि हम 1 महीने फास्ट चल रहे हैं। ये 10 जुलाई को आया और हमारा रिजल्ट कल कितने को आ गया? 17 जून को। तो हम 1 महीने ऑलरेडी फास्ट चल रहे हैं पिछली बार के प्रोसेस से। तो इस बार हम जल्दी निपट लेंगे। अगर इस हिसाब से भी चले तो भी हम नवंबर अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट देख रहे होंगे एसएससी का। अब कुछ क्वेश्चनों के जवाब हैं आपके, इनको गौर से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि सर मेरे मेरिट से ज्यादा मार्क्स हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब दे रहा हूं मेरे भाई कि आपकी एक तो लिस्ट 2, एक लिस्ट 3, एक लिस्ट 4, ये 4 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट में तो आपकी कट ऑफ वट ऑफ वो सब है, तो ये 4 लिस्ट है। तो दूसरे लिस्ट में आप अपना क्या देखेंगे? रोल नंबर देखेंगे कि आपका नंबर आया है या नहीं आया। पहली लिस्ट में आप सिर्फ कट ऑफ देख पाते हैं, दूसरी लिस्ट में आप अपना रोल नंबर चेक कर पाते हैं। तो ये दोनों लिस्ट तो सबने देख ली होंगी, लेकिन तीसरी और चौथी, तीसरी लिस्ट है विदहेल्ड कैंडिडेट्स की और चौथी लिस्ट है डिबार कैंडिडेट की। ऐसा हो सकता है कि जो अच्छे मार्क्स जिसके हों, पेपर देख करके पता ही लग जाता है आपने आंसर की मिलाई है, तो आपको पता ही होगा कि आपके कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स भी हैं और फिर भी आपका चयन नहीं हुआ। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं आप विदहेल्ड लिस्ट में तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सेकंड मेरिट में जल्दी से रोल नंबर डालते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर वो सर्च भी कर रहा है। भाई 7000 से ज्यादा पेज है, थोड़ा समय दीजिए उसको, समय ले रहा है वो। और आपने तुरंत देखा कि यार ये तो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, जबकि वो सर्चिंग पे था, और आप वहां से बैक हो गए और फिर आपने मान लिया कि मेरा नंबर नहीं आया। तो पहले तो इसको ढंग से चेक कर लें, नो रिकॉर्ड्स फाउंड तक। अगर नो रिकॉर्ड्स फाउंड आता है उसके बाद थर्ड पे जाएं और इसमें देखें कहीं विदहेल्ड में तो आपको नहीं डाल दिया गया है। क्या विदहेल्ड में भी डाल सकते हैं? सर ये विदहेल्ड क्या है? विदहेल्ड ये है कि जिस पे एसएससी को शक लगा हो। जैसे मैंने बताया था ना कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो कुछ बच्चों को मेल भी करे गए हैं, उनसे जवाब भी मांगा गया है, तो फिर उनका जवाब अगर नहीं आया होगा तो हो सकता है उनको विदहेल्ड में डाल दिया गया हो। और अगर जवाब आया हो और एसएससी संतुष्ट नहीं रही हो तो फिर हो सकता है उनको डिबार में डाल दिया गया हो। ये डिबार क्या है और विदहेल्ड क्या है? डिबार ये है कि अब एसएससी आप पर बैन लगाएगी, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, ये एसएससी के हाथ में, कितने साल आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में वो नहीं बैठने देती। डिबार बहुत बड़ी चीज है। जब आपको मौके पर रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो तो डिबार लिस्ट में आप रखे जाते हैं। डिबार वालों को पता होता है मुझे कि डिबार में क्यों रखा है, लेकिन विदहेल्ड वालों को नहीं पता होता कि मुझे विदहेल्ड में क्यों रखा है। कई बार बहुत सही कैंडिडेट्स को भी है जिसने कुछ भी नहीं किया, कईयों को तो पता है कि भाई मुझे विदहेल्ड में क्यों डाला, पर कईयों को पता ही नहीं है, एकदम निर्दोष हैं।
कईयों को पता कैसे कि सर मेरा अंगूठा उस समय पे मैच नहीं किया था, मैच नहीं किया था तो भाई हो सकता है इन्होंने विदहेल्ड में डाल दिया हो। पर कईयों को ये नहीं पता कि उनके सीसीटीवी देख रहा है और आप पे शक हुआ, उन्होंने इसको विदहेल्ड में रख दिया कि कुछ गड़बड़ का आप पे शक है। फिर इनका क्या होगा, इनका यह होगा कि एक लॉन्ग टर्म में फिर वीडियो की जांच होती है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, आपसे क्वेश्चनिंग होती है या नहीं भी होती है, या आपका अंगूठा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है कि आप सही आदमी है नहीं है, तो वो फिर विदहेल्ड को क्लियर कर दिया जाता है। इसमें साल, 1.5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, कुछ भी समय लग सकता है। ठीक है, तो विदहेल्ड के ऐसे भी हैं जो पिछली बार के बच्चे अभी वेट ही कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, ऐसा भी होता है, और कई उनमें से क्लियर भी हो गए हैं। तो ये एसएससी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको करती है। विदहेल्ड और डिबार का पता लग गया आपको, तो यहां प्लीज चेक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, तो और विदहेल्ड में हो तो बहुत ज्यादा घबराना भी नहीं है, अगर आप सही हैं तो आप सही साबित होंगे एक दिन। एसएससी आपको वहां दोषी नहीं करार सकती अगर आपने वो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो कोई बात नहीं, उससे घबराइए मत, वो करेंगे इन्वेस्टिगेशन, आप साफ सुथरे हैं तो आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। देखिए, अगर आपका यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और आप ये कहते हैं कि मेरा नंबर सेकंड लिस्ट में नहीं आया है, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया और मैं इनमें से कोई सी भी लिस्ट में नहीं मुझे डाला गया है, और मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से बहुत ज्यादा हैं, कट ऑफ पे किनारे पे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर कट ऑफ से ज्यादा है, पर किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा बोला तो एक ये जाता है शक, मान लीजिए यूपी की कट ऑफ है 122 पर, ठीक है, अब 122 में से बच्चा करके आया है, मान लीजिए उसके बैठ रहे थे 124 नंबर, तो वो तो ये मानेगा कि भाई मेरे को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है कि मेरा घटा दिया जाएगा, तो मैं तो पक्का ही नंबर आना चाहिए, पर ये बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं आ रहा। अब इस बच्चे का क्या माना जाएगा, यार मैं तो ये उम्मीद कर रहा था मुझे कुछ नंबर मिलेंगे, कुछ मार्क्स मिलेंगे, पर मेरे को तो और माइनस कर दिया गया होगा। तो फिर ये शक जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटाए गए हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि वो बच्चे यहां देखें, अगर वो यहां भी नहीं है तो फिर ये चिंता का विषय है कि नॉर्मलाइजेशन में फिर मार्क्स घटे भी हैं, तो इस बात पे फिर सीधा इंडिकेशन जाएगा। तो ये मार्क्स घटे हैं या नहीं घटे हैं, कितने घटे हैं, इस बात के लिए आपको रिजल्ट आने का वेट करना पड़ेगा, स्कोर कार्ड आने का वेट करना पड़ेगा। वो आज भी आ सकता है और आज से लेकर के 1 महीने के अंदर कभी भी आ सकता है, पर आएगा जरूर, इसमें एश्योर रहिए। ठीक है, चलो, क्या आप सभी बच्चों को स्कोर कार्ड आज आ जाएगा? आज भाई चांसेस हैं आज के, मैंने बताया कि पिछली बार के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आज आ जाना चाहिए, लेकिन अगर उससे पिछली बार का जाऊं तो 1 महीना भी लगा है, तो आप आज से लेकर के 1 महीने तक कभी भी स्कोर कार्ड आ सकता है। क्या उम्मीद से कम कट ऑफ गई है? भाई देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन घटाने वाला लगाया गया होगा, पहली बात तो इस बार एसएससी जीडी में जितने भी अब तक एग्जाम हुए सबसे कम बच्चे इस बार बैठे हैं। फॉर्म कम नहीं थे, पर आधे बच्चों ने भी एग्जाम नहीं दिया, सबसे कम बच्चे। और जो वैकेंसीज है वो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है, 53,000 वैकेंसीज हैं, जो शुरू में 39,000 थी, तो 14-15 हजार वैकेंसीज का इजाफा हुआ है। तो जो सीधी सी बात है कि कट ऑफ को कहीं ना कहीं, अब इस बार हर बार ऐसा होता था, शुरुआत में 25-26 हजार वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार शुरुआत में 39,000 प्लस वैकेंसीज थी, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ कम गई है, तो अगर आप ये मानते हैं तो भाई इसके कारण है जो मैं आपको पहले दे चुका था, लेकिन मुझे भी ये नहीं पता था जब मैंने कट ऑफ शुरू में तैयार की कि इतने कम बच्चे बैठे हैं। तो हम लोगों को तो यही था कि भाई जितने 60-65% बच्चे बैठते हैं उस हिसाब से हम कट ऑफ तैयार करेंगे, तो शुरुआत की कट ऑफ से डाउन कट ऑफ गई है, ये अच्छी भी बात है। कंपटीशन को उतने चरम सीमा पे भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सिलेक्शंस मुश्किल हो जाएं, लेकिन मार्क्स पेपर भी टफ था, यह भी एक क्लियर संकेत था कि कट ऑफ तो डाउन जाएगी। और बच्चे, ये अगर नॉर्मलाइजेशन के घटे हुए मार्क्स होंगे तो फिर तो वैसे ही कट ऑफ डाउन हो जानी है 5-7 नंबर, क्योंकि देखो अगर सबके मार्क्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, और कुछ के घटेंगे कुछ के बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर फिर तो कट ऑफ वैसे ही डाउन हो जानी है पिछली बार से। ठीक है,
तो भाई ये कट ऑफ डाउन जाने के मतलब ऐसा नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ डाउन गई है। अगर नॉर्मलाइज, बहुत कुछ नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे बच्चे बता रहे हैं कि नंबर घटे हैं, तो हो सकता है घटे भी हों, और घटे होंगे तो कट ऑफ फिर संकेत जाता है डाउन होने का। तो फिर आपको बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। पर इस बात को एसएसएफ वाले बच्चे भी बता सकते हैं कि भाई उनके जितने मार्क्स थे और उन्होंने अगर कट ऑफ क्लियर की है तो उनसे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि उनके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। और आसान शिफ्ट वाले ने अगर क्लियर की हो, क्योंकि आसान कौन सी थी, मुश्किल कौन सी थी, कट ऑफ शिफ्ट जो है वो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। देखिए ये हो सकता है कि जो मैंने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बताए वो हो सकता है उतने एग्जैक्ट ना जाएं, क्योंकि अगर घटने वाला नॉर्मलाइजेशन लगाया तो पर यह जरूर है कि जो शिफ्ट हार्ड बताई वो हार्ड ही रहेगी, जो आसान बताई वो आसान ही रहेगी, क्योंकि वो एवरेज से आया, वो कभी गलत नहीं आ सकता। अगर मैंने बोला कि सबसे आसान शिफ्ट है तो उसमें सबसे ज्यादा घटेंगे, और ये बोला कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है तो जितने मैंने बताया हो सकता है उतने ना बढ़े, पर जितने में भी बढ़ेंगे सबसे ज्यादा उसी में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको मान करके चलना है। आगे बात कर लेता हूं कि कहीं फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। इस बार बच्चों को यह लग रहा है कि सर कट ऑफ डाउन गई है, तो ऐसा ना हो कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा छलांगे मारने लगे। एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं जिससे लगता है कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं उठेगी। उसका कारण, इस बार एनसीसी के मार्क्स पहले ही जोड़ दिए गए हैं। पिछली बार की कट ऑफ देखो आप, पहले कभी ऐसा नहीं बताया कि एनसीसी के मार्क्स शुरू में जोड़ दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस में जोड़े रिटर्न के मार्क्स में, एग्जाम के मार्क्स में, लेकिन इस बार एसएससी जीडी में भी एनसीसी के मार्क्स में जोड़ दिए गए हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि भाई 160 में से 160 किसके थे, वो आलोक राठी के आए थे, पर उस पर एनसीसी के मार्क्स नहीं थे। पर ये बाद में फिर सबके जो एनसीसी के मार्क्स जुड़ के लगे, तब पता चली कि उसकी रैंक भी 2 रह गई, जबकि उसके पूरे में से पूरे मार्क्स थे, क्योंकि एनसीसी शाहरुख के ज्यादा मार्क्स थे तो वो 171 तक चला गया। ठीक है, तो वो एनसीसी के मार्क्स बाद में जोड़े गए थे पिछली बार। तो अगर हम देखें कि भाई कहीं फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी, तो ये जो मार्क्स हैं ये जुड़ करके कट ऑफ लगी है। तो अब इस हिसाब से जो एवरेज इनकी वजह से बढ़ता था कई बार फाइनल कट ऑफ का, वो शायद और बार जितनी बढ़ती है उतनी भी इस बार नहीं बढ़ेगी। और जो आपको कंपैरिजन ही करना है तो कट ऑफ का, तो पिछली वाली से कोई कंपैरिजन मत करना। ये कट ऑफ लगभग वैसी गई है जैसी कट ऑफ 2023 वाली भर्ती की गई थी, 22-23 वाली भर्ती की गई थी, वैसी कट ऑफ ये फिजिकल की हैं। तो अब फाइनल भी आप क्या उसी से मैच कर सकते हैं? नहीं, उससे थोड़ी डाउन जाएगी। उसका कारण कि एनसीसी के मार्क्स यहां जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैं आपको संकेत दे रहा हूं फाइनल कट ऑफ के, पर अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी से सारी बातें नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन का क्लियर तब पता चलेगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। क्या फिजिकल अगस्त में शुरू हो सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का ये है। अगस्त क्यों कह रहे हैं बच्चे? अगस्त इसलिए कह रहे हैं कि सर यहां पर ना 10 जुलाई था रिजल्ट की डेट और 23 सितंबर को शुरू हुए, 2 महीने 13 दिन बाद। अगर इसमें हम 2 महीने जोड़ते हैं, क्योंकि कल रिजल्ट आया 17 जून को, और 17 जून 2 महीने 13 दिन करते हैं तो 2 महीने में आ जाता है अगस्त, और 10 दिन और जोड़ लो या 13 दिन और जोड़ लो तो 25-30 अगस्त बैठता है। तो इसका मतलब अगस्त के भी लास्ट में। तो ये तो फिर तो एग्जैक्टली वही चीज जाएगी कि अगस्त में होगा, अगर पिछली बार की तरह चले तो। और अगर फिजिकल के साथ मेडिकल होंगे तो फिर इतनी जल्दी ये करा भी नहीं सकते इतना सारा सेटअप, तो फिर इनको थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर केवल फिजिकल इन्होंने कराने चाहे तो फिर ये हो सकता है आपको जुलाई में ही फिजिकल के लिए बुला दिया जाए। तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग रखो। जिन बच्चों के 3-3, 4-4 नंबर फाइनल मेरिट से ज्यादा हैं, तो भाई फिजिकल अगर जुलाई में करा लिया गया तो हो सकता है वे बच्चे भी सेफ हो जाएं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा अगर जुलाई में फिजिकल हुआ तो फेल हो जाएगा फिजिकल में। तो इसलिए अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी बिना डिमोटिवेट हुए प्लीज करते रहिए, वरना फिर आपको सिर्फ पछताना रहेगा और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। मुझे लगता है कि आपके जितने भी मन में डाउट्स चल रहे होंगे
आपके सब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं पहले पॉइंट पर आता हूं, जिन बच्चों को शिकायत है उनके लिए मेरा कंसर्न है, और मैं उनके लिए फिर बोलूंगा कि भाई सीपी ग्राम पोर्टल, कोई ट्विटर व्विटर काम नहीं करता। सीपी ग्राम करके एक पोर्टल है भारत सरकार का, इस पर एसएससी से शिकायत कर दीजिए, एसएससी को मेल भेज दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, या एसएससी के ऑफिस में डायरेक्ट एप्लीकेशन भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये श्योर हैं तो, या पहले आप मार्क्स आने का वेट कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि आपके कट ऑफ से कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं। आपके उस मार्क्स आए थोड़े दिन बाद में, फिर क्या एसएससी सुनेगी? 100% सुनेगी भाई। अगर आपके मार्क्स ज्यादा है, कट ऑफ कम पे, तो कौन कौन आपको फेल कर सकता है? क्यों नहीं सुनेगी फिर एसएससी, चाहे चाहे कितना भी समय हो जाए। जब मार्क्स ही उन्होंने तब दिए, तो क्या हमें आरटीआई से मार्क्स पूछ लेने चाहिए अगर मार्क्स लेट हो तो? नहीं, वो बताएंगे भी नहीं, वो कहेंगे साइट पे आ जाएगा, वेट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।